हाय, दिस इज अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फॉर ऑल। हेलो फ्रेंड्स। तो जिस तरह से वो ट्रेनिंग सिलेबस के बारे में मैं बता रहा था, तो पार्ट वन में मैंने 9 डेज़ के बारे में बताया था। आज मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ इसको, 10वें दिन से आगे तक का देखेंगे। ये वीडियो मैं थोड़ा सा लंबा कर दूंगा क्योंकि बहुत सारे, अगर मैं 10-10 दिन का बताऊंगा तो बहुत सारे पार्ट्स हो जाएंगे, लगभग 9-10 पार्ट्स हो जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ ये 3 या 4 पार्ट में इसको कंप्लीट कर देने के लिए। टोटल 103 दिन की ट्रेनिंग है। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि 50 तक तो कम से कम आपको बता दिया जाए। तो चलिए देखते हैं। 10वें दिन आपका जो मॉर्निंग में है वो फिक्स्ड सिग्नल, हैंड सिग्नल, फॉग सिग्नल, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सेकंड सेशन में आपका वार्नर सिग्नल, डिस्टेंट सिग्नल, इनर डिस्टेंट सिग्नल। थर्ड सेशन में सर्किट वर्णन, ये जो सर्किट है इसके डिफरेंट टाइप्स है, क्यू 50, 51, 46, 52। फिर एम पी जे, एम पी की पोजीशन, ट्रैक्शन ना लेने की शर्तें। इसके अलावा जो लास्ट सेशन है उसमें मैनुअल कंट्रोल, ईईसी करना, ऑटो रिग्रेशन, बीएल, टोटल लॉस, इसके बारे में। 11 डे में आपका आउटर सिग्नल, होम सिग्नल, रूटीन सिग्नल। इसके अलावा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें स्टार्टर सिग्नल, इंटरमीडिएट स्टार्टर सिग्नल, एडवांस स्टार्टर सिग्नल। इस तरह से आपका कंटिन्यू चलेगा। नेक्स्ट सेशन में ट्रैक्शन पावर सर्किट के उपकरण, ये जो बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं, ये इसके बारे में सारा का सारा आपको बताएगा। लाइन कॉन्टेक्टर, एमपीएस, शंटिंग कॉन्टेक्टर, एमीटर, वोल्ट मीटर। आग लगने की ज़्यादा संभावना वाले उपकरण जो भी हैं कि कहाँ कहाँ पे ज़्यादा आपको आग लग सकती है, पूरा का पूरा कंप्लीट, ये पूरा लोको के बारे में ही आपका कंटिन्यू होगा। जो लास्ट सेशन होगा उसमें आपको क्यू ओ पी ड्रॉप, एच क्यू ओ पी, ये अलग अलग कुछ टाइप्स होंगे ये लोको के, और लोको के पार्ट्स होंगे उसके बारे में। ये करंट, वोल्टेज चार्ट, ऑटो रिग्रेशन, इन सब के बारे में पूरा कंप्लीट देंगे। फिर 12 डेज में आपको को एक्टिंग सिग्नल, कॉलिंग ऑन सिग्नल, शंट सिग्नल, इसके बारे में। नेक्स्ट सेशन में रिपीटिंग सिग्नल, गेट सिग्नल। उसके बाद आपका क्लास टेस्ट होगा, और ये सैटरडे से लिए दोपहर में ही छुट्टी। फिर आपका संडे ऑफ। फिर 13वां दिन होगा उसमें आपको लोकेशन के बारे में स्टार्ट करेंगे। फंडिंग पावर सर्किट के जितने भी जो उपकरण है उसके बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देगा। इसमें ये सारा का सारा लिखा हुआ है कि कौन कौन से जो है फंडिंग पावर सर्किट में आते हैं। नेक्स्ट सेशन में भी वही सेम कंटिन्यू रहेगा आपका। उसके बाद ऑटोमेटिक सिलेक्शन के सिग्नल जो भी हैं, ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल, सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल्स, ये आगे नेक्स्ट सेशन में भी ये सेम आपका कंटिन्यू रहेगा। 14 डेज में आपको लाइन कनेक्टर सर्किट जो भी होता है, लाइन कनेक्टर सर्किट के बारे में पूरा का पूरा समझाया जाएगा। किसी लाइन कनेक्टर के खुलने पर मिलने वाले संकेत, रिवर्सर या सीटीएफ को मैनुअल सेट करना, रिवर्सर या सीटीएफ के वेल्ड होने पर क्या कार्रवाई करनी होती है, ट्रैक्शन टेस्ट। इसके अलावा नेक्स्ट सेशन में आपका ऑक्सिलरी पावर सर्किट के उपकरण, और ये जितने भी उसके हैं ये सारे के सारे आपको बताए जाएंगे। आर्नो की सुरक्षा, ऑक्सिलरी चार्ट, ये सारा का सारा। नेक्स्ट सेशन में जो ये हैंड सिग्नल्स जो भी होते हैं, दिन में लाल व हरी झंडी, रात रात में लाल बत्ती, और इमरजेंसी में केवल हाथ के द्वारा, ठीक है, किस तरह से आप मतलब कैसे कैसे सिग्नल देंगे उसके बारे में आपको समझाया जाएगा। नेक्स्ट है जो लास्ट सेशन में वो फॉग सिग्नल, दृश्यता वस्तु परीक्षण, फॉग सिग्नल पोस्ट, पटाखा सिग्नल, ये पूरा कंप्लीट बताएंगे। मैं ये सिर्फ पढ़ रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि मेरे को तो इन सब चीज़ों की नॉलेज उतनी है नहीं। जो 15 डेज है उसमें किसी ऑक्सिलरी मोटर की आइसोलेट करना एवं आइसोलेट करने की हिदायत, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेशन में वही बिल्कुल सेम चलेगा, उसी को आगे ये बढ़ाएंगे। मोटरों को आग से बचाव, कंप्रेसर, ब्लोअर दोनों के कार्य करने पर कार्रवाई, ठीक है, किस तरह से क्या क्या होता है, वो काम नहीं करेंगे तो क्या करना है हमें, ठीक है। अगला जो है प्रोटेक्शन, जो नेक्स्ट सेशन होगा, पूर्ण ब्लॉक पद्धति, अपनी व बगल वाली लाइन, ठीक है, दोनों के बारे में किस तरह से क्या प्रोटेक्शन रखनी है। ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति, अनुगामी गाड़ी पद्धति, पूर्ण संचालन व्यवस्था भंग होने पर, ठीक है, किस तरह से क्या क्या किया जाता है। फिर नेक्स्ट सेशन में आपका जो है मॉडिफाइड मिड सेलेक्शन सेमी ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम, इसमें पुरानी केस स्टडी जिस कारण इस व्यवस्था का जन्म हुआ, मतलब ये कैसे उत्पन्न हुआ उसके बारे में उसका पूरा केस स्टडी करना होगा। तकनीकी विशेषताएं, उपयोगिता एवं महत्व, आवश्यक बातें, ये सारा का सारा। कोहरे के दौरान अधिकतम गति, मतलब
जब कोहरा हो उस टाइम पे आप कितने स्पीड में लेके जाएंगे, क्या कैसे कैसे चलाएंगे, उसके बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगा। जो 16 डेज है उसमें आपको केवल कंप्रेसर के कार्य न करने पर क्या कार्रवाई करनी है, केवल ब्लोअर के कार्य न करने पर क्या क्या करना है, ये वही वाला ऑक्सिलरी कंट्रोल वाला ही चल रहा है। उसके अलावा नेक्स्ट सेशन में पायलट लैंप, इसमें क्लास टेस्ट होगा आपके जो है फीडिंग का, ट्रैक्शन और ऑक्सिलरी सर्किट जो भी आपने पहले पढ़ा उसका क्लास टेस्ट। उसके बाद पायलट लैंप, उसकी सिग्नलिंग रिले एवं प्रकाशित होकर वह बुझ कर क्या संकेत देती है उसके बारे में सारा का सारा। फिर नेक्स्ट सेशन में मॉडिफाइड मिड सेक्शंस, और उसके बाद फिर नेक्स्ट में आईबीएस सिग्नल। ठीक है, ये बहुत सारे जो है डिफरेंट सिग्नल हैं। आईबीएस का संचालन बंद करना, आईबीएस का आने की स्थिति में पार करना, केवल आईबीएस खराब, आईबीएस एवं एडवांस्ड स्टार्टर दोनों खराब, जब टेलीफोन ख़राब हो तो बात ना हो सके तब क्या करना, वो सारा का सारा पूरा का पूरा कंप्लीट आपको डिटेल। 17th डे में आपका वही पायलट लैंप वाला कंटिन्यू रहेगा। फिर नेक्स्ट सेशन में बैटरी और बैटरी चार्जर के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। उसके बाद ख़राब रोक सिग्नल, मतलब सिग्नल ख़राब मानने की परिस्थितियाँ क्या क्या होंगी, कब बोला जाएगा कि सिग्नल ख़राब है। ठीक है, और फिर आगे क्या करना है, ये दोनों के दोनों सेशन आपके सिग्नल के ऊपर ही हैं। 18th डे में आपको आरबी, जो ये ब्रेक है, विद्युत ब्रेक में प्रयुक्त उपकरण जितने भी हैं, क्या क्या तरीका है विद्युत ब्रेक का, आरबी करते समय ली जाने वाली सावधानी, आरबी करते समय क्या नहीं करना है कब कब, और फिर ऑटो फ्लेक्सर लाइट। ठीक है, इसके बारे में, इसके जो जितने भी जो टाइप्स हैं, पार्ट्स हैं इसके, उसके बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगा। फिर 19 डेज़ का देखते हैं। 19वें दिन ब्लॉक स्टेशन, ए बी सी क्लासेस जो भी हैं, नॉन ब्लॉक स्टेशन, फ्लैग और डी के स्पेशल क्लास स्टेशन, मतलब स्टेशन का पूरा आपको कंप्लीट कराया जाएगा। फिर मॉडल रूप, सिग्नल स्टेशन, आईबीएस और प्रोटेक्शन। नेक्स्ट में ESMON, ये कुछ पार्ट होता होगा ESMON। ठीक है, इसके बारे में मेमोरी एवं डाटा, इससे जो भी जानकारी मिलती है उसके बारे में पूरा का पूरा सब कंप्लीट। उसके बाद VCD के बारे में समझाया जाएगा। 28 डे में संचालन पद्धति, पूर्ण ब्लॉक पद्धति और ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति, फिर वही सेम कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट सेशन में। उसके बाद लोकेशन जो ऊपर पढ़ा था उसका नेक्स्ट टाइप इसमें बताया जाएगा। 21वें दिन गाड़ियों का सामान्य संचालन के लिए, ठीक है, किस तरह से क्या क्या होगा वो सारा पूरा कंप्लीट, ये पूरा 2 सेशन आपका इसी पे रहेगा। ठीक है, ट्रेन पार्ट होने पर लोको पायलट के कर्तव्य क्या क्या होते हैं, इस तरह से वो पूरा, मतलब गाड़ियों का सामान्य संचालन से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे वो दोनों सेशन में प्रोवाइड करेंगे। फिर डीजे कंट्रोल सर्किट, इसके 2 सेशन रहेंगे। उसके बाद 22वें दिन भी सेम यही चलेगा, गाड़ियों का सामान्य संचालन पहले 2 सेशन में, आखिरी 2 सेशन में डीजे कंट्रोल सर्किट के बारे में। 23वें दिन संटिंग आएगा। संटिंग में हैंड संटिंग, फ्लैट संटिंग, लूज संटिंग, फ्लाई संटिंग, संटिंग की आवश्यक बातें। संटिंग आप पता ही है कि जब प्रमोट होकर सेकंड में जब जाते हैं तो संटर की पोस्ट मिलती है, संटर बनते हैं, सीनियर ALP के बाद संटर का पोस्ट आता है, तो संटिंग का भी पूरा का पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको होना ही चाहिए, तो वो पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिर नेक्स्ट सेशन भी सेशन जो है वो संटिंग के ही नियम के बारे में पूरा कंप्लीट होगा। उसके बाद क्लास टेस्ट, जो आपने ऊपर जितना भी पढ़ा है उसका सारा का सारा क्लास टेस्ट। फिर MR चार्जिंग के बारे में। फिर चलते हैं ये 24 डे का देखते हैं। इसमें संटिंग वाला वही कंटिन्यू रहेगा, संटिंग के नियम, केस स्टडी जितना भी है, किस तरह से क्या क्या होता है वो सारा का सारा। फिर 25वें दिन BP चार्जिंग, ये BP चार्जिंग के 2 सेशन होंगे, इसके बारे में पूरा आपको बताएंगे। BP चार्ज ना होने पर जांच, लीक टेस्ट, लोको एवं ट्रेन, कंटिन्यूटी टेस्ट, मालगाड़ी व मेल, इसके बारे में पूरा। फिर यार्ड लोकेशन, जो यार्ड का लोकेशन है वहाँ पे शायद आपको विजिट कराया जाएगा और वहाँ पे दिखाया जाएगा यार्ड में जाके ये सारी चीज़ें। फिर 26वां दिन जो है सिंक्रोनाइजिंग ब्रेक सिस्टम, जो सिंक्रोनाइजिंग ब्रेक सिस्टम है उसको कंटिन्यू करेंगे ये। और उसके बाद इंडिपेंडेंट ब्रेक सिस्टम, वही ब्रेक सिस्टम के बारे में जो अलग अलग होता है वो सारा का सारा। उसके बाद यातायात के ऊपर क्लास टेस्ट। फिर गति, कि आपको कब कितनी गति में चलना है, क्या क्या उसके नियम कानून हैं, जो अलग अलग गतियां हैं, कदम कदम की चाल, ये किस हिसाब से ये 3 स्पीड भी दिखाया हुआ है, तो ये सारा का सारा इसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन देंगे। जो 27वां दिन है मल्टीपल यूनिटी के ऊपर 2 सेशन होगा। फिर गति का 1 सेशन आएगा। उसके बाद ऑपरेटिंग फॉर्म नंबर, किस कार्य के लिए, छपाई का रंग,
ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये सारे के सारे ये सब बताएंगे कि कौन सी प्रति लोको पायलट को दी जाती है, उसके बारे में सारा का सारा इन्फॉर्मेशन होगा। 28वें दिन बोगी, बोगी के बारे में आप सभी को बताया जाएगा कौन कौन से बोगी के टाइप्स हैं, उसके बारे में ये 2 सेशन पूरा वही रहेगा। आपको लोको बॉडी, रेल का वजन, ये सारा का सारा सब कुछ समझाया जाएगा। फिर ऑपरेटिंग फॉर्म का अगला 2 सेशन आएगा, जो ऊपर चल रहा था वही सेम कंटिन्यू करेंगे। 29वें दिन स्टैटिक कन्वर्टर के बारे में, स्टैटिक कन्वर्टर का जितना भी है लाभ, नए उपकरण, सामान्य अनुदेश, डीजे कंट्रोल सर्किट, इसके सारे। फिर अगला सेशन भी वही स्टैटिक कन्वर्टर के ऊपर होगा। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लास टेस्ट आएगा, और जो भी आपने जितने भी फॉर्म्स पढ़े हैं उसका रिवीजन। फिर असमान संचालन, किस तरह से क्या क्या होता है, गलत दिशा में डबल लाइन, सही दिशा में सिंगल व डबल लाइन, किस तरह से कैसे चलना है वो। 30वें दिन भी स्टैटिक कन्वर्टर कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि 8085, 8082, इस तरह के हमने कॉलेज के टाइम से वो माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा है। तो इसमें कौन सा टाइप होगा, कौन सा आपको पढ़ना है, वो वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा। 31वें दिन आपको डबल लाइन में अस्थाई सिग्नल लाइन, जो सामान्य असामान्य संचालन है, वही जो ऊपर कंटिन्यू कर रहे थे वही इसमें भी होगा। अगले 2 सेशन में यही चलना है। फिर माइक्रो प्रोसेसर के 2 सेशन आएंगे, और क्लास टेस्ट भी इसी में है। 32वें दिन भी असामान्य संचालन के और 2 लोकेशन, जो न्यूमेटिक, स्टैटिक, माइक्रो और मैकेनिकल, इसके 2 लोकेशन आपको दिखाए जाएंगे 32वें दिन। 33वें दिन ऑटोमेटिक, वही असामान्य संचालन कंटिन्यू है आगे यहाँ पे। फिर इसके बाद आपको 3 फेज़ लोको के बारे में बताया जाएगा, सामान्य विशेषताएँ, 3 फेज़ लोको के फ़ायदे, फ्रंट व्यू, रूफ लेआउट, इसके बारे में। फिर बोगी लेआउट, कैब ओवरव्यू, पैनल सब सिस्टम, ये सारा का सारा आपको ये कंटिन्यू चलेगा। फिर 34वें दिन असामान्य संचालन, फिर चेतावनी बोर्ड जो भी होता है, गुड वार्निंग्स बोर्ड, एडमिरल बोर्ड, पैसेंजर वार्निंग बोर्ड, जेब्रा बोर्ड, एच बोर्ड, एस बोर्ड, ये सारे के सारे जितने भी जो चेतावनी वाले बोर्ड होते हैं उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जो रास्ते में दिखते हैं हमें अलग अलग बोर्ड्स, उसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कौन सा बोर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर 3 फेज़ लोको का आगे कंटिन्यू 2 क्लासेस। उसके बाद फिर से नेक्स्ट डे जो 35वां दिन होगा, चेतावनी बोर्ड, फिर इंजीनियरिंग इंडिकेटर अगले सेशन में। उसके बाद फिर 3 फेज़ लोको के 2 सेशन। फिर 36वें दिन यार्ड लोकेशन में आपको वही चेतावनी वाला जो बोर्ड है वो दिखाया जाएगा, इंजीनियरिंग इंडिकेटर को दिखाया जाएगा, ये सारा का सारा आपको यार्ड लोकेशन पे ले जाएगा, और वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाई जाएंगी। 37वें दिन फिर पहले जो 2 सेशन हैं वो आपके 3 फेज़ लोको के। अगला जो है इंजीनियरिंग इंडिकेटर का, फिर जी डी आर के बारे में कि कब कब बनता है, क्या क्या बनता है, क्या विधि है, कैसे बनाया जाता है। 38वें दिन फिर 3 फेज़ लोको 2। उसके बाद इंटरलॉकिंग का ये क्लास टेस्ट होगा। उसके बाद इंटरलॉकिंग के टाइप्स और ये सब आपको पढ़ाया जाएगा, स्टैंडर्ड 1 2 3 क्या क्या होता है। उसके बाद ओडीसी, ABC तीनों क्लास का। फिर 39वें दिन 3 फेज़ लोको 2 सेशन में। फिर नेक्स्ट सेशन में हॉट एक्सल, फिर आइसोलेशन। उसके बाद 40वें दिन 3 फेज़ नॉर्म्स ब्रेम लोको, ये आगे 2 सेशन इसी के होंगे। फिर आइसोलेशन, फिर संचालन। उसके बाद ये संचालन में आपको कि सीटी ख़राब हो गया, हेडलाइट फेल होना, इन सब के बारे में आपको कैसे कैसे कब कब क्या करना है उसके आगे। 41वां दिन 3 फेज़ लोको के 2 सेशन, फिर संचालन, फिर वर्क टाइम टेबल, ठीक है। 42वें दिन लोकेशन पे ले जाके और 3 फेज़ लोको का आपको पूरा दिखाया जाएगा, पूरा समझाया जाएगा किस तरह से होता है 3 फेज़ लोको का। फिर 43rd डे जो है आपका 43वां दिन, उसमें घाट नियम, ठीक है, इसके बारे में। फिर सिटी कोड, उसके अलावा गाड़ी संचालन के आवश्यक निर्देश, ठीक है, लोड व इंजन को जोड़ना, गति प्रतिबंधों का अनुपालन, लोको एनालाइज करना, इन सब के। फिर गाड़ी संचालन यही कंटिन्यू होगा नेक्स्ट वाले में, लॉग बुक के रिपेयर एंट्री करना, ये जो लॉग बुक आपको स्टार्टिंग में मिलता है उसको टाइम टू टाइम अपडेट करना होता है, उसमें एंट्री करना होता है, तो उसके बारे में होगा। 44वें दिन दुर्घटना के बारे में कि दुर्घटना होती क्या है, नेक्स्ट सेशन भी वही होगा, कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। फिर गाड़ी संचालन के 2 सेशन, फिर दुर्घटना का अगले दिन 2 सेशन, फिर गाड़ी संचालन नेक्स्ट 2 सेशन में कंटिन्यू रहेगा। और ये सारा का सारा आपका दुर्घटना ही चल रहा है। 46 डे में भी दुर्घटना। फिर मॉडल रूम को ले जाके दिखाएगा, उसमें मॉडल्स बने हुए हैं कि ऐसे ऐसे कैसे कैसे दुर्घटना हो सकता है। फिर गाड़ी संचालन के 2 रहेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। 47वां दिन वही मॉडल रूम की विजिट रहेगी आपकी। फिर सेफ्टी आइटम्स के बारे में सब बताया जाएगा, कौन कौन से सेफ्टी आइटम्स हैं। 48 डे में सिग्नल कॉल आउट डेमो, प्रत्येक परीक्षार्थी द्वारा सारा का सारा मतलब उसका डेमो दे दे के और कराया जाएगा। आप खुद ये सब सारा चीज़ करेंगे, आपसे प्रैक्टिकली करवाया जाएगा।
49 डे में सेफ्टी आइटम लोकेशन रहेगा 2, फिर SPAD केस स्टडी करवाया जाएगा सारा का सारा, ये कौन कौन से बचाव के इसके तरीके हैं। फिर 50, 51 और 52 दिन में ये आपका यही सेफ्टी आइटम वाला कंटिन्यू रहेगा और SPAD केस स्टडी चलता रहेगा। 52वें दिन आखिरी 2 जो सेशन है वो सिग्नल कॉल आउट डेमो जो 48 डे में हुआ था वही सेम आपको 52nd डे में करवाया जाएगा हर एक स्टूडेंट से जो भी आपको सिखा रहे हैं। तो आज 42 तक रहने देते हैं, उसके बाद मैं अगले में कोशिश करूँगा कि 80-85 तक ले जाऊँ और चौथे में इसको कंप्लीट ही कर देंगे। तो आप इसको देखिए, समझिए, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।